स्वागत है दोस्तों। इतिहास के पन्नों में हम लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने एक राजकुमार का बलिदान ले लिया। यह घटना है सन 1305। दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी की सल्तनत थी। वहीं जालोर पर कानड़दे का शासन था। मुहम्मद नैनसी अपने ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी व कानड़दे के बारे में बताते हैं कि दोनों में संघर्ष होता है और आपस में संधि कर लेते हैं। कानड़दे के एक पुत्र था वीरमदेव, जो देखने में बहुत सुंदर व बलशाली योद्धा था। वीरमदेव के चर्चे आसपास की सल्तनत में थे। जब कानड़दे संधि के बाद अपने पुत्र वीरमदेव को दिल्ली भेजता है तो अलाउद्दीन उसका स्वागत करता है। जब वीरमदेव दिल्ली में रहता है तो उसकी बहादुरी व सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा को पता चलता है। वह वीरमदेव को देखकर मोहित हो जाती है। वह उससे प्रेम करने लगती है। वह अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी को वीरमदेव से शादी करने को कहती है। अलाउद्दीन यह करने से साफ मना कर देते हैं, पर फिरोजा आत्महत्या करने को कहती है। अलाउद्दीन खिलजी पुत्री के प्रेम में विवश होकर वीरमदेव को दरबार में बुलाकर फिरोजा से शादी करने को कहते हैं, लेकिन वीरमदेव उसी समय मना कर देते हैं। वह रात्रि को दिल्ली से जालोर भाग जाते हैं। वह अपने पिता कानड़देव को सारी घटना सुनाते हैं। ऐसा माना जाता है फिरोजा स्वयं जालोर पहुंचकर वीरमदेव व कानड़देव के पास पहुंचती है। वह उन्हें अपने प्रेम के बारे में बताती है। वहां उसका अच्छा आदर सत्कार होता है, पर कानड़देव मुस्लिम लड़की से विवाह करने के लिए मना कर देते हैं। फिरोजा क्रोधित हो जाती है। वह दिल्ली पहुंचती है। वह अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी को वीरमदेव को जिंदा व मुर्दा लाने को कहती है। 1307 में अलाउद्दीन ने जालोर की चाबी कहलाने वाले दुर्ग सिवाना पर आक्रमण किया। यहाँ के सेनापति थे शीतलदेव। शीतलदेव कई दिन तक युद्ध लड़ते रहे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी वहाँ स्वयं पहुँचते हैं। वह शीतलदेव के सेनानायक की गद्दारी के कारण शीतलदेव वीर गति को प्राप्त होते हैं। 1308 में सिवाना का साका होता है। सिवाना को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग को घेर लिया। यह बहुत ही मजबूत दुर्ग था। इसके दरवाजे आज तक कोई नहीं खोल सका था, लेकिन कानड़दे के सेनापति दहिया बीका ने गद्दारी कर सुरंग का रास्ता अलाउद्दीन को बता दिया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुप्त सुरंग से दुर्ग में प्रवेश कर जाती है। सन 1311 में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कानड़देव व वीरमदेव ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ बहादुरी से युद्ध किया, पर कानड़दे की सेना बहुत छोटी होने के कारण कानड़दे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। वह वीरमदेव माता आशापुरा के सामने जाकर कटार से आत्महत्या कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी वीरमदेव का सर काट के दिल्ली अपने पुत्री फिरोजा के पास पहुंचता है। फिरोजा वीरमदेव का सर देख व्यथित हो जाती है। वह उसका दाह संस्कार करती है। वह स्वयं यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेती है।